औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह का जिक्र इन अल्फाज से करो। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह की अजमत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह, सुभान अल्लाह, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहते हो, वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उनकी ऐसी बिन बनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की बिन बनाहट। वो अपने कहने वाले का जिक्र अल्लाह के दरबार में जिक्र करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारा जिक्र होता रहे? सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3809। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औकात में अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी और वैसे ही आगे पहुंचा दी। अच्छी बात दूसरों को बतानी चाहिए, ये सदका जारिया है। जिक्र इलाही अनवारात की कुंजी है, बसीरत का आगाज है और जमाले फितरत का इकरार है। कुरान पाक हसूल इल्म का जाल है, ये तमाशागा हस्ती की जलवा आराइयों का इकरार है। जाकर के जिक्र में, जाहत के फिक्र में और खाल के आफाक की झलक नजर आती है। जिक्र इलाही दरअसल अल्लाह ताला से राब्ते की एक हकीकी शक्ल है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के जिक्र में नमाज और तलावत कुरान, दुआ और इस्तिग़फ़ार सब शामिल है। जिक्र अल्लाह की बड़ी अजमत और रहमत है। जिक्र अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। जिक्र अल्लाह से कुलूब यानी दिल मुनव्वर हो जाते हैं। जिक्र अल्लाह ही रास्ता और दरवाजा है जिसके जरिए से एक बंदा अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंच सकता है। इस हवाले से आज मैं आपको ऐसी दुआ भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके करने से घरेलू परेशानियां, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात और कामों में रुकावट, मुकदमात में परेशानी, इबादत में दिल ना लगना और जादू टूना, असरात और जन्नत से निजात भी इंशाअल्लाह मिल जाएगी। इंसान इस अमल से अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। आप चाहते हैं आपको इस वजीफे का पूरा फायदा हो, तो इस वजीफे को बहुत ही ज्यादा गौर से सुनिएगा। इस वजीफे पर अमल भी करना है ताकि इस वजीफे के जो फायदे हैं वो आपको हासिल हो सके, आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। मेरे अजीज भाइयों, मैं तमाम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको वो अमल बताऊं जो तुम्हारे सारे अमाल में बेहतर और तुम्हारे मालिक की निगाहों में पकीज़ा तर हो और तुम्हारे दर्जों को दूसरे तमाम अमाल से ज्यादा बुलंद करने वाला है, और अल्लाह पाक की राह में सोना और चांदी खर्च करने से ज्यादा उसमें खैर है, और उस जहाज से भी ज्यादा तुम्हारे लिए उसमें खैर है जिसमें तुम अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारो और वो तुम्हें ज़िबा करे और तुम्हें शहीद करे। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने फरमाया, जरूर हमें बताइए इस तरह का कीमती हल कहाँ से मिलता है, कहाँ से इस किस्म का कोई अमल मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। जहाँ भी जब भी आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते हर तरफ से आपके गिर्द जमा हो जाते हैं और आपको घेर लेते हैं, और रहमत इलाही आप पर छा जाती है और आपको अपने साए में ले लेती है, और आप पर सकीना की कैफियत नाजिल होती है, और अल्लाह पाक अपने मुकर्रबीन फरिश्तों में आपका जिक्र करते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, देखिए इन हदीस की रोशनी में
अल्लाह का जिक्र कितनी बड़ी फजीलत है। आप अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह भी आपका जिक्र करता है, आपको याद करता है। तो सबसे बेहतरीन जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत का है। उसका जिक्र करें, उसको याद करें, उससे मोहब्बत करें। तो मेरे अजीज भाइयों, अब आखिर में मैं आपको वो तरीका, वो कुरान की खूबसूरत आयत बयान करता हूँ जिसको आप जब भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर तरह से मदद होगी। अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपको उसका अजर भी अता फरमाएगा और आपकी मुश्किलातें परेशानियां भी दूर करेगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, याद रखिएगा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ पर फजीलत बख्शी है। जैसी रात सारी बराबर नहीं, रात का आखिरी हिस्सा यानी सहरी का वक़्त फजीलत के एतबार से बाकी रात पर भारी है, इसी तरह दिन के अव्वल हिस्से में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है यानी फजर के वक़्त, और हफ्ते के दिनों में जुमे के दिन को, और साल के महीनों में रमजान का महीना अफजल है। जगहों के एतबार से अल्लाह पाक ने मक्का मुकरमा को चुन लिया, मदीना पाक को चुन लिया। पैगंबरों में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने बाज को बाज पर फजीलत दी, और इसी तरह एमाल में भी बाज को बाज पर फजीलत दी। इसी तरह सूरे बकरा की आखिरी 2 आयात भी बहुत अहमियत की हामिल है। इनको पढ़ने के बहुत सारे फवायद हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी के मामलात को आसान कर सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों, सूरे बकरा बहुत जबरदस्त है अगर हम मुकम्मल पढ़ें, वरना आखिरी 2 आयात तो हम पढ़ सकते हैं। सूरे बकरा की आखिरी 2 आयात, मेरे अजीज भाइयों, इसके दुनिया के और आखिरत के भी बहुत ज्यादा फायद हमें किताबों में मिलते हैं। चंद एक मैं आपके साथ बयान करता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, सूरे बकरा की आखिरी 2 आयात के विर्द की बरकत से आपको रिज़्क की तंगी, कर्ज और बीमारी से निजात हासिल हो जाएगी। आप जिस फर्द के लिए रिज़्क की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसकी सोच से भी ज्यादा रिज़्क अता फरमाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, सुबह और शाम को सिर्फ एक बार या 3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इसको पढ़ना अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके घर में अमन, सुकून और खैर बरकत पैदा हो जाएगी। आप हमेशा काला जादू, जन्नात, साया, शयातीन, दुश्मन और नागहानी, आफात और बलैया से महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला सूरे बकरा की आखिरी आयत पढ़ने से आपके कारोबार में तरक्की होगी, और अगर खुदा न खास्ता कारोबार पे बंदिश हुई तो आपको उससे भी हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अगर आप अच्छी नौकरी से महरूम हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से नौकरी खुद आपके पास आएगी, आपको नौकरी में तरक्की मिल जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला तनख्वाह में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हर कोई आपकी हमेशा दिल से इज्जत करेगा। आपको जिंदगी के हर मैदान में इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। आपको आपकी हर हाजत हमेशा गैब से हासिल होती रहेगी। आपको दौलत हासिल होगी और इंशाअल्लाह ताला उसमें कभी कमी नहीं आएगी। शादी और रिश्ते की हर रुकावट से आपको निजात मिल जाएगी। शौहर बीवी के इख्तलाफात और नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। औलाद इंशाअल्लाह ताला फरमा बरदार हो जाएगी। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें साहिब औलाद कर देगा। इसके अलावा आपकी हर मौजूदा और हर आने वाली परेशानी अल्लाह की मदद से दूर होती रहेगी। मेरे अजीज भाइयों, जो लोग बदकिस्मत हैं और उन्हें कोई अच्छा नहीं समझता, और वो लोग जिन्हें जिंदगी के हर मैदान में नाकामी और परेशानी मिलती है, उनके लिए भी ये वजीफा उनके मुकद्दर को बदल देगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, लेकिन याद रखिएगा, जब आपने सूरे बकरा सुबह और शाम को पढ़नी है तो उससे पहले आपने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। हाँ, वो बहनें, वो बेटियां जो अल्लाह ताला की तरफ से नमाज ना पढ़ सके तो वो इन आयात को जरूर पढ़ लिया करें। लेकिन जब आप पाक हो, साफ हो, तो तब आपने नमाजें जरूर पढ़नी है।
اور آخر میں سبھی بھائی سبھی بہنیں دعا کریں اللہ پاک سے جس جس کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک سب کی حاجت کو قبول فرمائے، ان کو عطا کرے، اور جس جس کی جو بھی مشکل ہے پریشانی ہے اللہ پاک سب کو ان سے نجات عطا فرمائے اور اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔